हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आरआरबी को, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, मेरी तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए बोलना चाहूंगा, जिस देश के अंदर जहां हम बैठे हैं और जहां पर हम हर आए दिन सुनते हैं कितना पेपर लीक हो रहा है, कौन सा पेपर लीक हो रहा है, कब पेपर में दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, उसी समय रेलवे की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे सामने आती है। और रेलवे ने अपने पिछले पूरे कितना खर्चा, जितना भी पेपर करवाया है, कितना बच्चा बैठा है, क्या बच्चे ने पेपर दिया, नया अपडेट क्या है, उसकी पूरे की एक पीडीएफ बना के हमको दी है। और ऐसी पीडीएफ जब हम बाकी देश के रिक्रूटमेंट के अंदर भी अगर देखने लगेंगे तो एक बच्चा और एक टीचर दोनों की एक पॉजिटिव एनर्जी सामने आएगी और एक बच्चा फिर बेहतर तरीके से मेहनत करके उठ के वापस से तैयारी करेगा। तो रेलवे की तरफ से एक पीडीएफ आता है, एक प्रेस रिलीज हमारे सामने आया हुआ है। और चलिए इस प्रेस रिलीज को समझते हैं, ये बोलता क्या है। इस प्रेस रिलीज में इन्होंने ये बताया है कि सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में, रेलवे के सारे एग्जाम्स के बारे में इन्होंने ये पीडीएफ हमको प्रोवाइड करी है। ये 12 जून को दिया है। इन्होंने बोला कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर अंदर हमने कितने रिक्रूटमेंट कराए, कितने बच्चों ने पेपर दिया, उसके बाद कब ये पेपर हुआ, कितनी वैकेंसी थी और कब इनकी ज्वाइनिंग हुई। सबसे पहले शुरुआत करी इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट 2024 से। इन्होंने बोला 18,799 वैकेंसी हमने दी थी और दिसंबर 2025 में पेपर कराया और 17,193 बच्चों को हमने ज्वाइनिंग भी दे दी है। टेक्नीशियन में भी सेम इन्होंने 14,000 वैकेंसी निकाली। जुलाई 2025 में वैकेंसी आई थी, 13,000 बच्चों को इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। फिर ऐसे ही सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर साल 2024 के अंदर इन्होंने बोला 7,900 वैकेंसी निकाली, 7,333 बच्चे को हमने अपॉइंट कर दिया है। ठीक है भैया। इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या वो रुके हुए हैं या वो कब आने वाले हैं, तो इन्होंने ये भी बोला कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल में इतनी इतनी वैकेंसी थी और इनको हम लोग जुलाई 2026, अगस्त 2026 से इंपैनल्ड करने वाले हैं, मतलब इनकी ज्वाइनिंग देने वाले हैं। अब ये बात इन्होंने क्यों करी है? ये बात इन्होंने इसलिए करी है क्योंकि रेलवे के कुछ ऐसे एग्जाम जिनके रिजल्ट पेंडिंग थे, उनके बारे में भी बच्चों को जानना जरूरी था कि भैया हमारा रिजल्ट तो आ गया, ज्वाइनिंग कब दोगे। ऐसे ही करते जाते हैं आगे चल के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है एग्जामिनेशन और उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो आने वाले 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर होने वाला है। उसके बारे में भी इन्होंने साफ बता दिया कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो पिछला नोटिफिकेशन था 10,000 वैकेंसी का, इसके बारे में इन्होंने बोला है कि जो सेकंड स्टेज का पेपर है वो 28 जुलाई को करने वाले हैं 1.5 लाख बच्चों के साथ, और थर्ड स्टेज जो है वो 30 अक्टूबर को करेंगे और नवंबर से इनका डीवी और दिसंबर से इनकी भी ज्वाइनिंग दे देंगे। जूनियर इंजीनियर के बारे में इन्होंने बोला पिछले रिक्रूटमेंट में, जिसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि भैया सेकंड स्टेज 2 अभी जुलाई को लेने वाले और आरआरबी जेई में 38,860 बच्चे होंगे जो 2 तारीख को अपीयर होंगे और इसकी ज्वाइनिंग भी ये लोग अक्टूबर 2026 से दे देंगे। मतलब इसका मतलब ये कंफर्म है कि सिलेक्शन जो है वो सितंबर के पहले ही हो जाएगा, है ना। सितंबर के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से इन्होंने सारी बातें हम लोगों को प्रोवाइड करी है और मुझे लगता है कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और रेलवे की एक बात तो है, इन्होंने जो जो चीजें अभी तक पिछले 2-3 साल में बोली है, कब पेपर लेंगे, कब कैलेंडर है, क्या है, वो हर चीजों को उन्होंने सही समय पर एग्जीक्यूट किया है। और मैं एसएससी को भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि भैया रेलवे ने तो अभी 2 साल पहले से ये काम करना चालू किया है, आप तो 20 साल से काम कर रहे हो। कम से कम आपको रेलवे को देख के ही अपना मॉडल बना लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या आपके अंदर कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो बच्चे आरआरबी जेई का बच्चा पेपर देने जा रहा है 2 अक्टूबर के दिन, उसको भी मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, 2 जुलाई को पेपर देने जा रहा है, उसको मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी का रिजल्ट भी जल्दी दे देंगे क्योंकि डीवी जो है ये सितंबर 26 से कराने वाले हैं। मतलब रिजल्ट आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद से ही सितंबर के बाद से ही आपके अक्टूबर से ही ज्वाइनिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, फिर वो फर्दर 2-3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। दूसरी बात आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो बच्चे आरआरबी जेई 2 तारीख को पेपर देने वाले हैं, देखता है पूरा भारत, पूरे भारत के बच्चों को बोलना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप सभी के लिए रात्रि जगराता स्टार्ट करने जा रहा हूं। रात्रि जगराता एक ऐसी चीज है जो अगले हफ्ते से स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा थ्योरी के फॉर्म में, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कराऊंगा थ्योरी के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, हर एक फॉर्मूले को रिवाइज कराऊंगा वन लाइनर के फॉर्म में। और आपको एक चीज बताऊंगा, इसके अंदर हर एक फैक्चुअल डेटा होगा, चाहे वो नेटवर्क, चाहे मशीन, चाहे पावर सिस्टम, चाहे मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, हर एक चीज आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट रिवाइज करा के आपको पेपर देने के लिए भेज दूंगा। तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 वाले बच्चे इस बात को ढंग से सुन लें। साथ ही साथ में ये मेरा रात्रि जगराता आने वाले सभी एग्जाम के लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाला है जितना आरआरबी जेई के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।